मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। कथा है महाराजा अम्बरीश की, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। और महाराजा अम्बरीश जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक समय की बात थी कि महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था और उसी समय वहां पे दुर्वासा ऋषि पहुंचे और दुर्वासा ऋषि ने महाराज से भोजन की मांग की। राजा अम्बरीश बोले कि भगवान आप पहले स्नान कराइए, तब तक आपके भोजन का प्रबंध हो जाएगा। तो दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए और स्नान करते करते उनको काफी वक्त हो गया और इधर महाराजा अम्बरीश का व्रत पारायण का समय निकला जा रहा था। तो वो इस दुविधा में थे कि दुर्वासा ऋषि के आने से पहले अगर मैंने व्रत पारायण कर लिया तो उनको भोजन ना कराने का पाप लगेगा, और यदि मैंने पारायण नहीं किया समय पे तो व्रत ना पारायण करने का पाप भी लगेगा। तो इस दुविधा में रहते हुए उन्होंने सोचा कि भगवान के चरणामृत से मैं अपना व्रत का पारायण कर लूंगा। इससे ऋषि को भोजन कराने से पहले व्रत पारायण करने की वजह से मुझे पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो चरणामृत होता है भोजन की तरह भी सम्मिलित नहीं होता। तो महाराजा अम्बरीश ने चरणामृत पीकर जो है अपना व्रत पारायण कर लिया। पर जब ऋषि दुर्वासा आए तो उनको ये लगा कि इन्होंने व्रत पारायण कर लिया है, इसका मतलब है कि इन्हें मुझे भोजन कराने से पहले इन्होंने भोजन कर लिया है। तो उनको बहुत क्रोध आया और उनके क्रोध से कृत्य नाम की अग्नि प्रकट हुई, जो महाराजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। पर अम्बरीश तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो पहले से ही श्री विष्णु भगवान ने उनके रक्षा में सुदर्शन चक्र को लगा रखा था। तो जैसे ही कृत्या उनको मारने दौड़ी तो सुदर्शन चक्र ने पहले कृत्या का विनाश किया और उसके बाद वो महाराजा अम्बरीश के पीछे पीछे उनको मारने के लिए दौड़ी। और महाराजा अम्बरीश पूरे त्रिलोकी में दौड़ने लगे कि मुझे बचाओ। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी जो है रक्षा भगवान शिव करेंगे, आप उनके पास जाओ। तो शिव जी बोले कि आपकी रक्षा भगवान विष्णु करेंगे, आप उनके पास जाओ। तो जब ऋषि दुर्वासा भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने बोला कि आपकी रक्षा मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपना अपमान तो सहन कर सकता हूँ लेकिन अपने भक्तों का नहीं। तो आप महाराजा अम्बरीश के पास ही जाइए, वही आपकी कुछ रक्षा कर सकते हैं। तो दुर्वासा ऋषि त्रिलोकी में घूमते घामते फिर दोबारा से अम्बरीश जी के पास आए। तो और अम्बरीश जी से उन्होंने प्रार्थना की, हे अम्बरीश जी, मेरी इस चक्र से रक्षा करो, ये मुझे जला रहा है। तब अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया और उसके बाद सुदर्शन चक्र जो है शांत हुए और वापस अंतर ध्यान हो गए। तो इस तरीके से दुर्वासा ऋषि की रक्षा हुई। तो जो इस कथा का सार है वो ये है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं अपना तो अपमान सहन कर सकता हूँ, बट कोई मेरे भक्तों का अपमान करे ये मुझे असहनीय है। तो इसीलिए भगवान विष्णु ने महाराज अम्बरीश की रक्षा की और इस तरीके से दुर्वासा ऋषि की भी रक्षा हुई बाद में। तो इस कथा से ही पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके की वीडियो और मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। धन्यवाद।